नमस्कार दोस्तों, हम विक्रम यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों इसके पहले हम प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन देख चुके हैं। अब अगर प्रिंसिपल उसका देख लिए हैं, उसका मेन पॉइंट देख लिए हैं, तब उसका मैकेनिज्म देखना चाहता है कि ड्रग कैसे एक्शन करती है। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा जानते हैं। देखिए, जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन होता है, इसको किसके नाम से जानते हैं? which drug to provide each pharmacological action is known as mechanism of action. How, where, when, कैसे, कहाँ, कब काम करती है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। परिभाषा आप लिख सकते हो, which drug is to provide and so pharmacological action or therapeutic action is known as mechanism of action. ड्रग एक्शन। ठीक, अब इसके जो क्लासिफिकेशन है, इसके जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन है, ये मेनी टाइप के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है एक एक करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए पहला आपका एंजाइम है। तो एंजाइम कैसे, अगर आप डी फार्मा से फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, एंजाइम को एंजाइम जोड़ने के लिए जो है इस प्रकार से फिगर आपको मिले रहे होंगे, जिसमें एंजाइम था और को एंजाइम यानी कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट में आकर बाइंड होता था। ठीक है, इस तरह से ये आकर के यहाँ पे ऐसे फिगर बनता था, अगर याद हो। उसी वही प्रोसेस इसमें भी है, एंजाइम को एंजाइम। इसमें बस नाम बदल गया है कि प्रोडक्ट हो गया, नो प्रोडक्ट हो गया, बाकी ये एंजाइम है। इसको आपको सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं और यह इसका नाम को एंजाइम था बायोकेमिस्ट्री में। इसको बाइंडिंग साइट कर दिए हैं, वहाँ पर कनेक्टिंग साइट थी, यहाँ पर एक नया चीज़ आ गया है, ये इनहिबिटर आ गया है, जो इसको बाइंडिंग साइट को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। एंजाइम जो होता है, एंजाइम में सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है जो अपने बाइंडिंग साइट पर जाकर बाइंड करता है, और ड्रग, जिस प्रकार की ड्रग उसके अंदर रहती है, वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देता है। देखिए दोस्तों, अब इसको आप एंजाइम में लिख सकते हैं। दिस फैक्टर इज एडेड टू सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट एंड सो द फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज नोन एज एंजाइम टाइप। ठीक है, और इनहिबिट करता है। अगर एंड डिपेंडेड दिस थ्योरी लॉक एंड की के आधार पर इस थ्योरी की परिभाषा आप लिख सकते हैं। लेकिन फिगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो फिगर आप बना लीजिएगा। ये देखिए, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये इन्हीबिटर है। अगर ये इस बाइंडिंग साइट पर आएगा तब तो एक्शन शो होगा। अगर किसी प्रकार से इन्हीबिटर आ गया बाइंडिंग साइट पर तो आपको आराम नहीं होगा। तब वही आप कहते हैं कि मैंने दवा खाया लेकिन आराम नहीं हुआ। वो दवा का जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन दो मेन पार्ट था, वो आपके अच्छी जगह पहुंच नहीं पाया, बाइंडिंग साइट पर पहुंच नहीं पाया। जैसे कोई ताला होता है, उसकी जो चाबी रहती है उससे वो खुल जाता है, लेकिन कोई दूसरी चाबी भी लग जाती है लेकिन उससे ताला खुलता नहीं है। उसी प्रकार से जो उसका सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, अगर वो पहुंचेगा तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। अगर कोई ऐसा सबस्ट्रेट आकर के वहाँ पर बाइंड कर दिया जिसमें ताले में चाबी तो लग गई, बस वो एक्शन शो नहीं कर पाएगा। ये प्रोसेस इसमें होता है। ये कॉम्पिटिटिव होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है। एडजस्टिंग साइड होता है। ठीक है, फ्लाइट फॉर दी सेम बाइंडिंग साइड होता है। कहीं कहीं देखिए, किसी चाबी को हम एडजस्ट करके खोलते हैं ताले को, और कोई जो है कोई बाइंडिंग साइड, मतलब कि सेम वही चाबी ही रहती है, वो अपने आप बाइंडिंग साइड पर जाकर खुल जाती है। तो एक कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव होता है, इसको लिख सकते हैं फाइट फॉर दी सेम बाइंडिंग साइड, जो अपने सेम बाइंडिंग साइड पर फ्लाइट करके चला जाए, यानी तुरंत चला जाए। और इसका नॉन कम्पिटिटिव का मतलब होता है ऐसे सबस्टार जिसको एडजस्ट करके उसको बाइंडिंग साइट तक भेजा जाए। ठीक, आगे देखिए। आयन चैनल ये इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना भी ज़रूरी है।
ये आयन चैनल होता है, 3 प्रकार का होता है, ठीक है। वोल्टेज गेटेड, जी प्रोटीन रेगुलेशन चैनल और लिगार्ड गेटेड, ठीक है। आयन चैनल का मतलब पहले समझते हैं। कोई भी आयन हमारे शरीर में आप जानते हैं सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो किसी भी आयन को चलने मतलब चैनल का नाम आप लोग जानते होंगे, टीवी में चैनल आते हैं, उसमें क्या होता है फंक्शन, उसके जो फंक्शन होते हैं, जो कांड नाटक होते हैं, उसको शो किया जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार से आयन को चलने, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने का, यानी उसके फंक्शन को, उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को, उसके थेरेपेटिक सिंपैथेटिक एक्शन को शो करना, वही हमारा आयन चैनल कहलाता है। इसका प्रोसेस देखते हैं। ये आपका मस्कुलर है, एक्स्ट्रा मस्कुलर, इंट्रा मस्कुलर। ये आपके मान लीजिए बॉडी पार्ट है, और यहाँ पे आपको ये देखिए ब्लॉकर क्या है, ऊपर एक्स्ट्रा मस्कुलर में ब्लॉकर है, ठीक है। अगर आप कोई ड्रग खाते हैं तो वो यहाँ पर आएगा, फिर एक मॉड्यूलेटर होगा, ये देखिए मॉड्यूलेटर, ये मॉड्यूलेटर ब्लॉकर के पास जाएगा और ब्लॉकर को ओपनर के माध्यम से ब्लॉकर को ओपन करेगा, देखिए ब्लॉकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ड्रग है वो इधर आ जाएगा, जब ब्लॉकर हट जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आपका एक्शन शो करने लगेगा, ठीक है। फिर आपके यही यहाँ से यहाँ तक आने को आपको आयन चैनल कहते हैं, ठीक। 3 स्टेप में होती है, ठीक। ये आपके चैनल है, इसी को हम कहते हैं। आप परिभाषा इसकी अपने हिसाब से लिख सकते हो। आयन चैनल यानी कि किसी भी मॉड्यूलेटर के द्वारा, ठीक है, बाय द मॉड्यूलेटर ओपनिंग द ब्लॉकर एंड शो and absorb the drug and so the therapeutic action or pharmacological action is known as ion channel, ठीक। it is 3 type: ligand gated, G protein regulated, voltage gated, ठीक। ये आपका आयन चैनल कंप्लीट हो गया। आगे देखिए ट्रांसपोर्टर क्या होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है ढोना किसी चीज़ को, जैसे वाहन है सब ट्रांसपोर्टर होते हैं जो किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए। तो इसको लिख सकते हो, दिस फैक्टर इज वर्क एज द मोमेंट ऑफ द सबस्ट्रेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जैसे ये आपका मॉड्यूलेटर है, अब कोई भी सबस्ट्रेट आएगा तो इस पे ऐड हो जाएगा, और हे हो करके क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज घूमेगा, और मान लीजिए यहाँ पर इंट्रामस्कुलर में इसका काम है, एक्स्ट्रा मस्कुलर में ये सबस्ट्रेट है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर इसका जो होगा ये सबस्ट्रेट ये यहाँ पर आएगा और फिर अपना एक्शन शो करेगा, ये फिर वापस चला जाएगा, फिर कोई सबस्ट्रेट आएगा, फिर उसको लेके आएगा, यहाँ काम है तो यहाँ, नहीं तो यहाँ काम है तो यहाँ लेके आएगा, यहाँ से यहाँ तक। यानी ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के द्वारा जो है सबस्ट्रेट को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता रहता है, देख रहे हैं, और थेरेपेटिक एक्शन शो होता रहता है। इसको हम ट्रांसपोर्टर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इतना आपको इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताया गया। अच्छी अच्छी वीडियो फार्मेसी के रिलेटेड को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जो लोग नॉन अटेंडिंग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपना वीडियो देखें, समझें, नोट्स बनाएं और पेपर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।